अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न इंग्लिश एंड लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स, आज का फिगर ऑफ स्पीच जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक है एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस को आज हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ एंटीथेसिस को देख लेते हैं। The word antithesis has its origin in the Greek word antitheny meaning to oppose. Okay, कि ये जो वर्ड है एंटीथेसिस ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड एंटीथेनाई से। ठीक है, जिसका मतलब होता है अपोज, टू अपोज। ठीक है, टू अपोज ये जो वर्ड है एंटीथेनाई जिसका मतलब है टू अपोज। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड है एंटीथेसिस इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान या कोई चीज़ जो बिल्कुल ओपोजिट हो, यानी कि किसी इंसान से या किसी चीज़ से जब वो चीज़ बिल्कुल ओपोजिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। ठीक है, ओपोजिशन को हम एंटीथेसिस बोलते हैं। जैसा कि दो फ्रेजेस होगी, दो क्लासेज हो गई। ठीक है, इस तरह से वो दोनों फ्रेजेस और दोनों क्लासेज जो हैं वो आपस में एक ओपोजिट आइडिया जो हैं उनको कन्वे कर रही हैं। ठीक है, तो उसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एंटीथेसिस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट जुक्सटापोजेस टू कंट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज यूजुअली विद एन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे बिल्कुल वाज़ह आप देख सकते हैं कि कोई इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस जिसके अंदर जो है दो कंट्रास्टिंग या अपोजिंग आइडियाज़ जो होते हैं वो पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। मज़ीद आपको एंटीथेसिस का कॉन्सेप्ट अच्छे से तब क्लियर होगा जब आप लोग इसकी एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम एंटीथेसिस की एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी अब देखिए हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो आ जाती है वो है चार्ल्स डिकन्स का वर्क है जो कि जिसका नेम है टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें से ये एग्जांपल ली गई है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। ओके, अब यहाँ पे आप इस फ्रेजेस को देखें, द बेस्ट ऑफ टाइम, द रस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ओपोजिट जो है वो फ्रेजेस यूज़ हुई हुई हैं, क्लासेस यूज़ हुई हुई हैं। इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। यानी पे अब यहाँ पे देखें, बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, पैरेलल आप कह लें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द रस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम एंड इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। ओके, अब फ्रेजेस देखें, इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके अंदर जो आइडियाज़ दिए गए हैं वो बिल्कुल ओपोजिट है। ठीक है, ये विजडम का आइडिया दिया गया और यहाँ पे फुलिशनेस का आइडिया दिया गया। यहाँ पे बेस्ट ऑफ टाइम का आइडिया दिया गया और यहाँ पर वर्स्ट ऑफ टाइम का आइडिया दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो एंटीथेसिस है फिगर ऑफ स्पीच वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है कि बिल्कुल ओपोजिट में दो चीज़ें, यानी कि कोई चीज़ या कोई भी इंसान जो है वो ओपोजिट जो है ना वे में मौजूद होते हैं। ठीक है, ओपोजिट आइडियाज़ कन्वे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ओके, ये जो लाइन है, ये जो एग्जाम्पल है ली गई है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से, जिसमें सैटन ये लाइन बोलता है, वो कहता है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। यस, तो अब यहाँ पे भी आप देखें, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यहाँ पे भी ये एंटीथेसिस की एग्जाम्पल मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये भी बड़ी क्लियर एग्जांपल मौजूद है आपके पास एंटीथेसिस की। उसके बाद एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती है जो कि अलेक्जेंडर पोप के वर्क में से लिखी है, जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। अलेक्जेंडर पोप बोलते हैं, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ओके, अब दोनों आप देखें फ्रेजेस जो हैं वो किस तरह से स्टार्ट हो रही हैं, इन्फिनिट से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, इन्फिनिट से शुरू हो रही हैं। ग्रामेटिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, टू अर्र इज़ ह्यूमन यानी कि गलती करना इंसान का काम है। ठीक है, और माफ़ कर देना
किसका काम है? गॉड का काम है, खुदा का काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंटीथीसिस को आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों फ्रेजेस जो हैं वो इन्फिनिट से स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। यहाँ पे एंटीथीसिस की एग्जांपल्स क्लियर होती हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से जो एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं आई, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।